फॉरेस्ट्स हैं तब हमारा एग्रीकल्चर है, जब हमारे फॉरेस्ट्स हैं तब हमारा हॉर्टिकल्चर है, जब हमारे फॉरेस्ट्स हैं तब हमारा टूरिज्म है, जब हमारे फॉरेस्ट्स हैं तब हमारी इकोनॉमी है। तो लाइफ लाइन जो है, द लाइफ लाइन ऑफ आवर इकोनॉमी, ऑफ आवर वेलबींग, द लाइफ लाइन और द लाइफ ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट Baramulla is river Jhelum because it flows throughout the Baramulla district। लेकिन इसका जो कैचमेंट है, इसका जो पानी जो है, पानी कहाँ से आ रहा है? There are several tributaries, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है जो जंगलों से पानी आ रहा है, वो झेलम में आके फिर झेलम से फ्लो होके चला जाता है। यही पानी जो है, चाहे वो रन ऑफ की शक्ल में आएगा, चाहे वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज की शक्ल में आएगा, चाहे वो झेलम में होगा, इन्हीं रिसोर्सेज से हम ड्रिंकिंग वाटर भी हासिल करते हैं। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, हमारे फॉरेस्ट से इस वक्त जो करंट में हमारे पास वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, 144 वाटर सप्लाई स्कीम्स हैव फॉरेस्ट एज द सोर्स ऑफ वाटर and nearly 3 lakh souls, 3 lakh population is being fed pure and safe drinking water, though that is being done by PHE department, but its source is forest. Unless and until we will not preserve our forests, we will not conserve our forests, we cannot assure water security to our future generations. In Jal Jeevan Mission, District Baramulla is going to implement lot of schemes, lot of water supply schemes is being developed, but most of them have the source of water that lies in alpine zone of our forests. तो जब तक हम अपने फॉरेस्ट्स को, जब तक हम अपना जो एनवायरमेंट है, जब तक हम फॉरेस्ट इकोलॉजी को कंजर्व और मैनेज अच्छी तरीके से नहीं कर पाए, सर्वे ऑफ इंडिया 2019 जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है, इट्स हेडक्वार्टर्स और एट देहरादून, उनके रिपोर्ट के हिसाब से जो उन्होंने रिपोर्ट 2019 में शाया की है, उसके हिसाब से डिस्ट्रिक्ट बारामूला का जो ग्रीन कवर है, दैट वाज इंक्रीज्ड बाय 21 स्क्वायर किलोमीटर इन 2019, and as per 2021 report it had been increased by 63 square kilometers. This is not achievement of only forest department, this is the achievement of whole district, this is the achievement of all the stakeholders, this is the achievement of whole community. Why such an achievement has we have achieved? Because of massive plantation is taken up by the department, taken up by line department, like education department, they have also planted saplings or in their institutions. Other departments, they are also going for plantation drives. So the tree outside forest had got tremendously increased due to our horticulture activities, due to the institutional plantations, and besides the degraded forest areas have also been treated by the department. This is one of the issue. लेकिन जो आज का जो दिन है, आज के दिन में हम सारे यहाँ पे इसलिए जमा हुए हैं कि हमें पानी का बेहतर इस्तेमाल कैसे करना है और पानी को कैसे प्रिजर्व करना है, या पानी को हमें कैसे मैनेज करना है। उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि जब हम अभी आप यहाँ से निकलोगे, मार्केट जाओगे और मार्केट्स में क्या करोगे, मार्केट में सारे लोग शॉपिंग कर रहे हैं। शॉपिंग करने के बाद आपको घर में सब्जी लेनी है, आई एम डेड श्योर सारे लोग 10-10 पॉलीथीन बैग्स घर लेके जाएंगे, या 5, 4, 3, एक पॉलीथीन बैग में एक सब्जी डालो, दूसरे पॉलीथीन में दूसरी सब्जी डालो, और शाम को हम 10 पॉलीथीन लेके घर जाते हैं। और हम अपने आप को सिविलाइज्ड सोसाइटी के तौर पे या इंटेलेक्चुअल सोसाइटी या इंटेलेक्चुअल अपने आप को बोलते हैं कि हम इंटेलेक्चुअल्स हैं, हम इस सोसाइटी के मेहमान हैं। लेकिन फिर उनको यूज करने के बाद हम सारे लोग जो है
उस पॉलीथीन को घर से निकाल के सड़क पे फेंकते हैं। तो दो सिंगल यूज प्लास्टिक हैज़ बीन बैंड, लेकिन हम इसको अपने लेवल से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। यही पॉलीथीन जाता है फिर वाटर बॉडीज़ को पोल्यूट करता है, हमारे सॉइल को, सॉइल रिसोर्स हमारा पोल्यूट होता है। तो बेसिक जो है, बेसिक 3 ही रिसोर्सेज है हमारे पास। वन इज सॉइल, अनदर इज वाटर एंड नेक्स्ट वन और फॉरेस्ट्स। यही तो तीन चीज़ें हैं जिनको हमें प्रिजर्व करके हम ये गोल अचीव कर सकते हैं। लेकिन उसमें हमें इन चीज़ों को अचीव करने में हमें अपने लाइफ स्टाइल में चेंज लानी है। अनलेस हम अपने आप में चेंज नहीं लाएंगे तो हम इसमें सक्सेसफुल होने वाले नहीं हैं। तो ऑन दिस डेट लेट अस प्लेज दैट वी विल नॉट यूज सिंगल यूज प्लास्टिक इन आवर डे टू डे लाइफ्स। क्या हम सारे इस पे प्लेज लेंगे आज? क्या ले रहे हैं प्लेज? व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव? जब आप घर से बाहर निकलोगे मार्केट में शॉपिंग करने के लिए, आपके पास बायोडिग्रेडेबल बैग होना चाहिए या किसी भी दूसरे मटेरियल का बैग होना चाहिए जो एटलीस्ट पॉलीथीन फ्री होगा, प्लास्टिक फ्री होगा, जो प्लास्टिक से बना ना होगा। If we will succeed in this single step, definitely we can reduce 50% of pollution, 50% of solid waste. सॉलिड वेस्ट ही ऐसी एक बड़ी बीमारी है इस सोसाइटी में या इस हमारे इस एनवायरनमेंट में, जो इसको हमारे एनवायरमेंटल रिसोर्सेज जितने भी हैं इनको पोल्यूट कर रही है। और अनइंटेंशनली और इंटेंशनली ये हमारी सारी वाटर बॉडीज जितने भी हैं, हमारे गली कोचे हैं, हमारे ड्रेन्स हैं, दे आर बीइंग पोल्यूटेड, दे आर बीइंग चोक्ड ऑफ। लेकिन किससे होता है? हम सारे जितने भी। और दूसरी बात ये है कि सपोज हमारा वेजिटेबल बायोडिग्रेडेबल मैटर जो निकलता है, किचन वेस्ट जो निकलता है, हमारी ऐसी आदत है कि हम पॉलीथीन में उसको डालते हैं फिर बाहर फेंकते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को पॉलीथीन में, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल में जमा करके बाहर फेंकते हैं। दैट मीन्स कि हम यहाँ से ही पोल्यूशन को कम नहीं कर रहे हैं, हम पोल्यूशन को ज़्यादा कर रहे हैं। पोल्यूशन फैसिलिटेटर, वी हैव बिकम पोल्यूशन फैसिलिटेटर्स रादर देन पोल्यूशन इनहिबिटर्स। तो मेरी यही गुजारिश है सबसे हैंड फोल्डेडली, प्लीज एंड प्लीज डोंट यूज दिस प्लास्टिक, इट इज़ ए मेनस। ये इसी से हमारा एनवायरनमेंट जो है, हमारे रिसोर्सेज जो है बिल्कुल ख़राब होते हैं। आप अभी भी देख लीजिए, हमारे सामने पड़े हुए हैं, प्लास्टिक बोतल पड़ी हुई है, पॉलीथीन पड़ा हुआ है। तो लेट अस टेक ए प्लेज कि आज के बाद हम सिंगल यूज प्लास्टिक जितना हो सके कम कर लेंगे, मिनिमाइज कर लेंगे और अननेसेसरली हम